आज से करोड़ों साल पहले विशालकाय जीव डायनासोर का राज चलता था। अगर ये डायनासोर आज भी जिंदा होते तो शायद से हमारी मनुष्य जाति का अस्तित्व ना हो पाता। पर अचंभे की बात तो यह है कि एक एस्ट्रोनॉइड के गिरने की वजह से सारी की सारी डायनासोर की प्रजाति का नाश कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम डायनासोर के अंत के रिलेटेड जानने वाले हैं। चलिए शुरू से जानते हैं। इसके लिए हमें समय में 250 मिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा, जब डायनासोर इस पृथ्वी पर अस्तित्व में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, यह वही समय था जब हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ डायनासोर और रेप्टाइल्स का राज चलता था। इस डायनासोर एरा की शुरुआत आज से लगभग 252 मिलियन साल पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इस एक्सटिंक्शन को धरती के विशालकाय एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन में 96% मरीन लाइफ, 70% एनिमल लाइफ और कई प्लैनेट स्पीसीज का अंत हो गया था, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला था ट्राइजिक पीरियड, जो आज से तकरीबन 250 मिलियन साल से लेके 200 मिलियन साल तक चला था। इस समय डायनासोर अस्तित्व में आए थे। दूसरा था जोरासिक पीरियड, जो आज से 200 मिलियन साल से लेके 145 मिलियन साल तक चला था। इस पीरियड में मैमल्स, बर्ड्स और डायनासोर अस्तित्व में आए थे। तीसरा पीरियड था क्रिटेशियस पीरियड, जो आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल तक चला था। इस पीरियड में कई नए प्रकार के डायनासोर की प्रजाति अस्तित्व में आई थी। ये तो हुई डायनासोर के हमारी पृथ्वी पर अस्तित्व में आने की बात। अब चलते हैं डायनासोर के अंत की ओर। डायनासोर का अंत यही क्रिटेशियस पीरियड के अंत में हुआ था। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले डायनासोर की प्रजाति का पूरी तरह से नाश हो चुका था। लेकिन इस डायनासोर और हमारी पृथ्वी की किस्मत आज से 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आगे बढ़ रहा था, जो पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एस्टेरॉयड से जा टकराया। टकराव की वजह से एस्टेरॉयड ने अपनी दिशा बदल दी और दिशा बदलकर सीधा 2200 मील की स्पीड से पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगा, जो हमारे चांद के पास से गुजरते हुए पृथ्वी की ग्रेविटी में दाखिल हो गया और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। यह एस्टेरॉयड तेज गति से जाके सीधा मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन पर जा टकराया। यह टकराव 35,000 सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट था। टकराव की वजह से धरती की कई धातु ऊपर आकाश में जा पहुंची। टकराव इतना भयानक था कि टकराव की वजह से धरती के अंदर 11.1 तीव्रता की भूकंप की लहरें उठने लगी, जिसके कारण समुद्र में विशालकाय सुनामी आने लगी। इस सुनामी की वजह से आधे से ज़्यादा डायनासोर की आबादी मारी गई। भूकंप की वजह से कई ज्वालामुखी एक्टिव हो गई और जिसने चारों तरफ भौकाल मचा दिया था। साथ ही पृथ्वी के दूसरी ओर एक धूल का बहुत बड़ा बादल 6000 किलोमीटर की स्पीड से डायनासोर की मौत लेकर आ रहा था। यह धूल का बादल कई किलोमीटर मोटा था। इस बादल की वजह से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आनी बंद हो गई और दूसरी ओर विस्फोट की वजह से धरती का तापमान 200 सेल्सियस हो चुका था, जिसकी वजह से सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस भयानक विस्फोट से उठे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी की वजह से कई डायनासोर की प्रजाति मिनटों में विलुप्त हो चुकी थी। इस महाविनाश ने धरती की 90% आबादी मिनटों में ख़त्म कर दी थी। जिसका वजन 25 किलो से कम था, वह जीव बच गए थे, जिसमें थे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर। पर उड़ने वाले डायनासोर भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाए, क्योंकि विस्फोट की वजह से जो धातु आकाश में गई थी वह आग के गोले के रूप में नीचे आने लगी, और वह धातु के आग के गोले की वजह से उड़ने वाले डायनासोर भी अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए। पृथ्वी की चारों ओर तबाही हो चुकी थी। डायनासोर की प्रजाति का नामो निशान मिट चुका था। वहीं एक प्रजाति के लिए एक सुनहरा मौका आ चुका था, जो कि थे मैमल्स। मैमल्स अपने आप को बचाने में सफल हो चुके थे और मैमल्स गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे थे। साथ ही मैमल्स की जिंदा होने की वजह से ही हम इंसान इस पृथ्वी पर आ सके हैं। तो कैसे मैमल्स ने विस्फोट के बाद अपने आप को बचाए रखा और डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म इस पृथ्वी पर कैसे हुआ?
इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।